संस्कृत ग्रामर समास। समास क्या होता है? सम, इसमें जो लगा हुआ है उपसर्ग है ये, और अस माने फेंकना, ये धातु है, मुख्य धातु है, तो दोनों मिला के हुआ समास। और इसका अर्थ क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो होते हैं समास। तो ये समास कहा है। अब समास को जब अलग किया जाता है, क्वेश्चन आता है कि समास विग्रह कर इसके नाम लिखिए। समास के नाम लिखने होते हैं तो समास को विग्रह करना माने उसको अलग अलग डेफिनेशन करना उसका। समास के प्रकार होते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। अब हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए है निर्जलम, जलस्य अभावः, निर्जला बिना जल के होता है, जलस्य अभावः तो जल का अभाव, समास विग्रह जलस्य अभावः हुआ। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिगृहम, गृहम गृहम घर घर, ये इसका समास विग्रह हुआ। अब अगला है तत्पुरुष समास, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये होता है तत्पुरुष समास। अब इसका उदाहरण देखते हैं, ग्राम गतः, समास विग्रह हुआ ग्रामम गतः, मतलब गांव को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, गया हुआ इसका प्रधान है। ज्ञानहीनः, ज्ञान का अभाव होना, ज्ञानेन हीनः, ये समास विग्रह हुआ ज्ञान से हीन, बिना ज्ञान के। पाप मुक्त, पापात मुक्त, इसका समास विग्रह हुआ पाप से मुक्त। नेक्स्ट है व्यवहार कुशलः, समास विग्रह हुआ व्यवहारे कुशलः, व्यवहार में कुशल। अगला है तीसरा कर्मधारय समास, इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए, और जिस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं वो होता है विशेष्य। मतलब किसी भी चीज़ की, जैसे कि यह पेन काले रंग की है, तो पेन क्या हुई? विशेष्य, और इसकी विशेषता है कि ये काली है, तो ये होता है विशेषण और विशेष्य। तो इस समास में भी एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। उदाहरण देखते हैं, वीर पुरुषः, इसका समास विग्रह हुआ वीरः पुरुषः, पुरुष कैसा है? वीर है, तो ये इसकी विशेषता है और ये हुआ विशेष्य। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, अंबर मतलब वस्त्र कैसा है? पीला। लंबोदरम, लंबा है जिसका उदर मतलब पेट, लंबम उदरम, तो एक विशेषता बता रहा है पेट की, कैसा है? लंबा। घनश्यामः, घन इव श्यामः, इसका समास विग्रह हुआ। नेक्स्ट है द्विगु समास, चौथा, जिसका पहला पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। इसे आसानी से आप पहचान कर इसका समास विग्रह कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं ना, बस ये थोड़ा सा याद रखना होगा आप लोग को। त्रिलोकी, त्रि माने तीन हुआ, लोकी, तो इसका समास विग्रह हुआ त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। बोलते ना त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ, तो त्रिलोकी वही हुआ, तीन लोक। चतुर्युगम, चारों युग, चतुराणाम युगानाम समाहारः, इसका समास विग्रह हुआ पंचवटी, पांच वटों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहारः। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद पूर्ण और प्रधान होते। द्वंद्व, द्वंद्व का जिससे हिंदी अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के विरोधी, पिता पुत्र, माता और पिता, है ना, ऐसे इस तरह से होता रात और दिन, तो एक दूसरे के विपरीत हुए, इसे पहचानना बहुत ही आसान है ना। दोनों पद पूर्ण और प्रधान होते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, पिता पुत्रो, मतलब पिता भी और पुत्र भी, पिताश्च पुत्रश्च, पुत्र कन्याई, पुत्रश्च कन्याश्च, पुत्र भी और कन्या भी। बालकौ, जहाँ लड़के और लड़की दोनों हैं, बालिका च बालश्च। अब आखिरी देखते हैं बहुब्रीहि समास, जिसमें समस्त पद छोड़कर, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को छोड़ के
अन्य पद प्रधान होता है। अब उदाहरण देखते हैं कैसे होता प्रधान। तो दिगंबरः, दिक् अम्बरम यस्य स शंकर। दिगंबर, इसमें दोनों पद अलग अलग हुए, प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? शंकर। इसका अर्थ हुआ शंकर, तो ये प्रधान कहलाए ये पद। श्वेतांबरा, श्वेतम अंबरम यस्या सा, सरस्वती को कहा गया है श्वेतांबर। सफ़ेद वस्त्रधारी होती हैं। फिर चक्रपाणी, चक्रम पाणव यस्य सः, कृष्ण भगवान है। फिर पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः, विष्णु भगवान को कहा जाता है पीताम्बर। तो ये हमारा शॉर्टकट वीडियो हुआ समास का, जिसे पढ़कर और डिटेल के लिए और नेक्स्ट अगली वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो कैसी आई आप लोगों की आसानी से समझने के लिए मैं इसको शॉर्टकट में बनाई हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। तो बस इतना ही।